सुंदर बन जंगल में नानू चिड़िया अपनी बेटी मिक्की चिड़िया के साथ रहती थी। उसका घोंसला बहुत जगह से टूट गया था। एक दिन मिक्की चिड़िया अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी, बारिश आने से पहले हमें अपने घोंसले की मरम्मत करनी होगी। देखो ना, अपना घोंसला कितनी जगह से टूट गया है। हाँ बेटा, लेकिन मैं क्या करूं? काम की वजह से मुझे समय ही नहीं मिलता। कल हम दोनों जंगल चलेंगे और मजबूत लकड़ियां लेकर आएंगे और उससे अपने घोंसले को मजबूत बना लेंगे। दूसरे दिन नानू चिड़िया अपनी बेटी के साथ जंगल जाती है। थोड़ा आगे उड़ने के बाद नानू चिड़िया कहती है, मिक्की, तू सूखी लकड़ियों की तलाश कर, मैं सूखी घास लेकर आती हूँ। नानू चिड़िया घास लेने चली जाती है और मिक्की चिड़िया सूखी लकड़ियों को ढूंढने लगती है। तभी उसे अचानक पेड़ के नीचे बहुत सारी लकड़ियाँ दिखाई देती हैं। लकड़ियों को देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और अपनी मम्मी को आवाज लगाती है, मम्मी, ओ मम्मी, जल्दी इधर आओ। ये देखो, यहाँ बहुत सारी लकड़ियाँ पड़ी हैं। मिक्की चिड़िया की आवाज सुनकर नानू चिड़िया उसके पास आती है। अरे, ये लकड़ियाँ तो बहुत मजबूत है मिक्की, इससे हमारा घोंसला बहुत ही मजबूत बनेगा। चल इस लकड़ियों और घास को लेकर चलते हैं। फिर दोनों माँ बेटी सारी लकड़ियाँ लेकर घोंसले के पास आ जाती हैं और घोंसला बनाना शुरू कर देती हैं। उधर जंगल में बब्बू, कौवा और उसकी पत्नी लकड़ियों को ढूंढने लगते हैं। अरे ओ बबली, किस पक्षी में इतनी हिम्मत आ गई जो बब्बू कौवा की लकड़ियाँ उठाकर ले गया? ये क्या बोल रहे हो आप बब्बू जी? कितनी मेहनत से हमने वो लकड़ियाँ दूसरे पक्षियों की चुराई थी। हमारी तो सारी मेहनत ही बर्बाद हो गई। बबली, तुझे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिसने भी हमारी लकड़ियाँ यहाँ से उठाई हैं, मैं उससे उसका सुकून छीन लूँगा। चलो पता लगाते हैं, आखिर कौन है वो पक्षी। बब्बू, कौवा और बबली को भी दोनों अपनी लकड़ियाँ ढूंढने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद वो दोनों देखते हैं नानू चिड़िया और उसकी बेटी एक पेड़ पर उनकी लकड़ियों से घोंसला बना रही थी। ये देखकर बब्बू कौवा आग बबूला हो जाता है और नानू चिड़िया से कहता है, तुमने मेरी लकड़ियाँ चुराई, जल्दी से मेरी लकड़ियाँ मुझे वापस कर दो। ये लकड़ियाँ हमारी हैं, वरना मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूँगा, तुम्हें अपनी नानी याद आ जाएगी। बब्बू भाई, मुझे नहीं पता था ये लकड़ियाँ आपकी हैं। मैंने तो सारी लकड़ियों से अपना घोंसला बना लिया। मैं आपको कल दूसरी लकड़ियाँ लाकर दे दूंगी। नहीं नहीं नानू चिड़िया, हमें तो अपनी लकड़ियाँ अभी चाहिए। बब्बू जी, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? तोड़ दो इस चिड़िया का घोंसला। बहुत होशियारी दिखा रही है ये, हमारी लकड़ियाँ चुराकर अपना घोंसला बनाने चली। बबली कौवी की बातें सुनकर बब्बू कौवा नानू चिड़िया का घोंसला तोड़ने लगता है। तभी रोते हुए मिक्की चिड़िया बब्बू कौवा से कहती है, अंकल जी, हमारा घोंसला मत तोड़ो, हमने बहुत मुश्किल से बनाया है। बबली आंटी, आप बोलो ना बब्बू अंकल से, हमारा घोंसला नहीं तोड़े। अपना मुंह बंद रखो तुम मिक्की, अगर तुमने अपना मुंह खोला
तो चोरी करने के जुल्म में मैं तुम दोनों को जंगल से बाहर फिकवा दूंगी। बब्बू, कौआ और बबली को भी दोनों अपनी सारी लकड़ियाँ लेकर वहाँ से चले जाते हैं। मम्मी, अब हम कहाँ रहेंगे? कहाँ जाएंगे हम? तू चिंता मत कर बेटा, हमारे पास लकड़ियाँ नहीं हैं तो क्या हुआ, हम जंगल में जाकर देखते हैं, शायद हमें कुछ और मिल जाए अपना घोंसला बनाने के लिए। इतना कहकर नानू चिड़िया अपनी बेटी के साथ जंगल जाती है। थोड़ा आगे जाने के बाद उसे बहुत सारे बांस के पेड़ दिखाई देते हैं। मिक्की, हो गया अपने घोंसले बनाने का इंतजाम। वो देख, कितने सारे बांस लगे हैं वहाँ। अब हम इन्हीं बांसों से अपना घोंसला बनाएंगे। फिर दोनों माँ बेटी बांसों के पेड़ के पास जाती है और बहुत सारे बांस तोड़कर अपने घोंसले के पास ले आती है और उन बांसों से वो दोनों अपना घोंसला बनाती हैं। अपने बनाए हुए बांस के घोंसले को देखकर मिक्की चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और अपनी मम्मी के साथ उस बांस के घर में खुशी खुशी रहने लगती है।